अनुवाचः यत् आदित्यं तेजो जगत भाषयते अखिलं यच्चन्द्रमसि यच्च अग्नौ ततः तेज विद्धि मामकम् गामा अविश्य च भूतानि धारयामि महं ओजसा पुष्णामि च औषधी सर्वासोम भूत्वा रसात्मकः यत् आदित्यं तेजो जगत भासयते अखिलं यच्चन्द्रमसि यच्च अग्नौ तत्तेज विद्धि मामकम्। गीता जी का 15वां अध्याय पुरुषोत्तम योग, श्लोक 12 और 15वें अध्याय में देखेंगे तो 20 श्लोक है कुल और 4 प्रकरण आता है। 5-5 श्लोक का प्रकरण है और ये तीसरा प्रकरण शुरू हो रहा है। पहले संसार का वर्णन हुआ कि संसार का रूप कैसा है 5 श्लोकों में। उसके बाद परमात्मा के ये जो इंद्रियां आदि है इसके बारे में बताया गया। अब जो है भगवान अपने प्रभाव को और महत्व को, यानी परमात्मा का प्रभाव क्या है, महत्व क्या है, इसके बारे में ये प्रकरण शुरू हो रहा है। क्योंकि किसी को अब यदि प्रभाव नहीं बताओ, अपना महत्व नहीं बताओ तो बात भी समझ में नहीं आती है। इसलिए महत्व भी बताना जरूरी है, प्रभाव भी बताना जरूरी है। इसलिए भगवान यहाँ पर 2 श्लोकों में तो जो समष्टिगत संसार है, व्यष्टिगत संसार है, उसके बारे में बताए कि जो ये बाह्य जगत का जो कुछ भी है, जहाँ तक आप देखते हो उस सब में मैं हूँ। और फिर आंतरिक जगत का बारे में बताए, व्यष्टि जगत के बारे में बताए कि भाई इस शरीर में भी जो क्रियाएं हो रही है वहाँ भी मैं ही हूँ। यानी जिधर भी देखो तू ही तू, ऊपर नीचे दाएं बाएं श्वास श्वास में रोम रोम में वह जो है वही बसा है। अब यहाँ पर श्लोक में कहते हैं यत आदित्यम तेजो जगत भासयते अखिलम। पूरे विश्व में जो यह सूर्य दिखाई पड़ रहा है, आदित्य दिखाई पड़ रहा है कि सबको प्रकाश दे रहा है, रोशनी दे रहा है, वास्तविक वह स्वयं प्रकाशक नहीं है। उसमें भी जो शक्ति है, अर्थात जो कुछ भी उसमें है वह सब मेरा ही है। न तत् भास्यते सूर्यो न शशंक न पावक। ये 6ठे श्लोक में ये बात आई थी कि हमारा जो परम पद है वह पर ये सूर्य का रोशनी, चंद्रमा का रोशनी या अग्नि से वो प्रकाशित नहीं होता है। तो वहाँ जो पूर्णतः स्पष्ट नहीं हुआ था तो यहाँ पर उस चीज़ को स्पष्ट कर रहे हैं कि सूर्य कैसे प्रकाशित करेगा। क्योंकि सूर्य में जो दाहिक शक्ति और प्रकाशक शक्ति है, वह प्रकाशक शक्ति और दाहिक शक्ति वो मेरे से ही प्राप्त है। और सूर्य से फिर चंद्रमा में, चंद्रमा की जो प्रकाशक शक्ति है, चंद्रमा की जो बिल्कुल चंद्रमा क्या करता है, ज़्यादातर मन को प्रभावित करता है, जो उसमें शीतलता है यानी पोषण की जो शक्ति है, तो वह सूर्य से मिलता है, मिलते हुए दिखता है। पर सूर्य को भी हम प्रकाशित करते हैं और चंद्रमा को हम ही प्रकाशित करते हैं। यानी सूर्य का अधिष्ठात्री देवता कौन है, यानी वह आँख है। आँख से हम देखते हैं, प्रकाश का प्रतीक है। तो आँखों से देखना, सूर्य का प्रकाश ना हो, मान लीजिए बाह्य प्रकाश ना हो तो फिर हम देख ही नहीं पाएंगे। तो इसलिए सूर्य का अधिष्ठात्री देवता, यानी आँख का अधिष्ठात्री, ऐसे नहीं सूर्य का नहीं कहें, आँख का जो अधिष्ठात्री देवता है वो सूर्य है और मन का जो है वो चंद्रमा है। इसीलिए 2 बातों को ज़्यादा कहा, यत् चंद्रमासि यच्च अग्नौ तत् तेज विद्धि मामकम्। चंद्रमा में जो प्रकाशक शक्ति, चंद्रमा में जो पोषण का शक्ति और अग्नि में जो तेज है वो हम ही से भास रहा है, हम ही से प्रकाशित हो रहा है। तो यहाँ ये समझें कि आँख का अधिष्ठात्री देवता सूर्य, मन का चंद्रमा और वाणी में जो बोलते हैं तो ऊर्जा है, अग्नि है। और वह वाणी का अधिष्ठात्री देवता यानी वह जो है अग्नि है, मुख का,
वाणी मतलब मुंह का जो वाणी बोलते हैं, शब्द परब्रह्म का जो हम उच्चारण करते हैं, तो वह जो शब्द ब्रह्म है उसका अधिष्ठात्री देवता अग्नि है। तो अग्नि ना हो तो कहते हैं ना शरीर ठंडा हो गया, अब काम ही नहीं कर रहा है। तो इस तरह से यहाँ तीनों जो प्रकाशक है, सूर्य का, चंद्रमा का, अग्नि का, जो तीनों में जो शक्तियाँ हैं उसके बारे में बताया कि देखो सूर्य में तो हमारा है ही, और सूर्य के माध्यम से जो ये आँखें देखती है तो आँखें माध्यम है, ये पहले भी चर्चा कर चुके कि इंद्रियां माध्यम है, देखने वाला तो वह जो है वही हम हैं। पर वह कौन है? तो वही जो है परम प्रकाशक परमात्मा है, उसी से सब अखिल ब्रह्मांड प्रकाशित हो रहा है। तो अब चंद्रमा ज़्यादातर मन को प्रभावित करती है। आप देखेंगे दिन के समय ज़्यादातर बुद्धि विचार हम ज़्यादातर दिमाग से सोचते हैं, रात होते ही जैसे बिस्तर पे जाएं या कुर्सी लेके बैठें, वातावरण शांत होता है तो ज़्यादातर हम दिल से सोचने लगते। इसलिए भगवान का जन्म कहाँ हुआ? सूर्यवंश में भी हुआ और चंद्रवंश में भी हुआ। तो इसलिए कहते हैं कि देखो, या तो तुम बुद्धि से विचार करके ज्ञान मार्ग के द्वारा कि नेति नेति कहते हुए, यहाँ कोई अपना नहीं, यहाँ कोई अपना नहीं, यहाँ सब जो है नाशवान है, सब मिथ्या है, सब छूटने वाला है, सब सड़क रहा है, और हम भी, ये शरीर भी छूट रहा है। ये बुद्धि से विचार करके बिल्कुल तत्वतः विवेक के द्वारा जान करके कि ब्रह्म क्या है। एक तो ये मार्ग है, ये सूर्यवंश का, क्षत्रिय का, राम जी का, ये उन्होंने दिखाया कि हम सूर्यवंशी हैं। और भगवान कृष्ण चंद्रवंशी बने। चंद्रवंशी मतलब अब वो ठीक है, पुराणों में ये सब कथाएं हैं कि अब सूर्य को महत्ता मिल गया तो चंद्रमा चले गए भगवान के पास। तो राम जी ने कहा अच्छा तुमको भी मान मिलेगा, आगे जो हमारा अवतार होगा उसमें हम तुम्हें ही मान देंगे, अर्धरात्रि को आएंगे और सब हमें चंद्रवंशी से जानेंगे। खैर ये तो पौराणिक बातें हैं, भगवान सबको महत्ता देते हैं और चराचर जगत में जो भी भगवान का है सबका कुछ न कुछ महत्व है, क्योंकि सब में वही परमात्मा शक्ति है। तो भगवान चंद्रवंश में भी जन्म लिए, तो इसलिए चंद्रवंश में क्या दिखाया? भगवान की जीवनी देखिए, वहाँ मर्यादा गई ताक पर, वहाँ पर और कुछ नहीं, बस वहाँ पर जो भाव जगत है, वहाँ पर जो व्यवहारिक बातें छोड़ करके परमार्थिक तौर पर हम प्रेम के द्वारा, भक्ति से हम कैसे परमात्मा को पा सकते हैं, कैसे उनको उपलब्ध हो सकते हैं, इस मार्ग को चंद्रवंश में दिखाया। और पागल खाने आप जाए ना तो ज़्यादातर पूर्णिमा जब आती है, जब चंद्रमा बिल्कुल, तो उस समय पागल खानों में एक अलग ही हल्ला होना शुरू हो जाती है। ऐसे भी कई लोगों को जब मानसिक दौरा पड़ता है, जैसे मिर्गी आ जाना, मन का थोड़ा सा चंचल हो जाना, ये सब ज़्यादातर पूर्ण चंद्र की, चंद्रमा की जब चांदनी हो उस समय ज़्यादा होता है। आप बैठ के देखें, चंद्रमा की चांदनी हो, और ज़्यादा कविताएं पूर्ण चंद्रमा पर ही लिखी गई हैं, श्रृंगार रस की, तो मन पर प्रभाव तो पड़ता है, क्योंकि वह प्रकाशिक शक्ति तो है पर उसमें पोषण शक्ति भी है। इसीलिए आगे इसमें यत चंद्रमसी अच्छ अग्नो तत तेजा विद्धि माम कम, इसलिए उसको मसी यानी उसको सोम भी कहा जाता है। असोम रस पीने के लिए लोग न जाने कैसे ललायित रहते हैं, तो सोम का भी कई अर्थ है। सोम का एक अर्थ तो चंद्रमा है, एक अर्थ सोम का मतलब होता है वनस्पति। सोम मतलब होता है वनस्पति, ऐसा वनस्पति जिसका रस पीने से मन बुद्धि बिल्कुल शांत हो जाता है, यानी उसके अंदर न तो युद्ध करने का इच्छा रहेगा, न क्रोध की इच्छा रहेगी, न और कुछ आता। इसीलिए सोमरस जो पी लेता है एकदम समाधिस्थ हो जाता है। तो हमको लगता है कि ऋषि मुनियों ने उसको छिपा दिया कि कोई कोई गुप्त बातें इसी आसानी से न लग जाए, और लग जाए तो फिर लोग कहीं इसका गलत भी प्रयोग न करने लगे, इसलिए उसको एक तरह से छिपा ही दिया। क्योंकि सब शांत ही हो जाएंगे तो फिर संसार में और भी बहुत से दुकानदारी बंद हो जाएंगे, सब ज्ञानी ही हो जाएंगे, तो फिर परमात्मा तो ये खेल ही रच रहे हैं कि भाई किसी को झगड़ा करने के लिए भेजा, किसी को चुप रहने के लिए भेजा, किसी को कुछ करने के लिए। परमात्मा ने सबको कुछ न कुछ कार्य क्षेत्र में उसके अनुसार, वह एको हम बहुश्याम, बस अपना अपना कर्तव्य करो, इसलिए सबको बनाया जब जैसा जिसका भाव रहा। और देखिए कि सबको उस स्थिति के अनुसार भेजा है।
तो सोम रस, अब ये ऐसे कई लोग इसको सोम रस को है, कई लोग इस पर बोल दिए कि बलराम जी सोम रस पीते थे। अब सोम रस अलग है, शराब अलग है तो ऐसे देखिए तो सभी में शराब है, सब में नशा है। जैसे कोई अनाज ज़्यादा ठंडा हो जाए और उसमें नशा आना शुरू हो जाता है, ज़्यादा ठंडी चीज़ें खाओ या बासी खाओ। बंगाल में वो चावल का, ऐसे भी शराब क्या है, अनाज का ही सड़ा हुआ रूप है, चाहे अंगूर हो, जौ हो, चावल हो, उसी का जो है सड़ा हुआ रूप है। चाहे एक बहुत सा फल आता है तो उसी फल से बनाया जाता है। तो ये अलग तरह का वनस्पति है और इसी वनस्पति से वो रस पी करके बिल्कुल वो शांत अवस्था, ये सोम रस। तो हमको सोम रस में ज़्यादा नहीं जाना और वह उपलब्ध भी उतना नहीं है, पर वैज्ञानिक इसके भी खोज में लगे हैं कि वह सोम रस क्या है और किस तरह का है। और हमें लगता है वैज्ञानिकों का हाथ लग जाए तो फिर वो भी इस पर कुछ न कुछ अलग ही प्रयोग करना शुरू कर दें। इसलिए कई चीज़ें हैं जिसको सावधानी से प्रयोग करना चाहिए, इसको थोड़ा समझ लें। शास्त्र का भी प्रयोग बड़ी सावधानी से होता है और शास्त्र का प्रयोग भी बिना गुरु का नहीं होता है। और गुरु भी ऐसे नहीं कि जो भी आए सबको बता देते हैं, उसमें भी देख लेता कौन लायक है कौन नालायक है, किस में पात्रता है किस में नहीं है। और वो गुण बात अपने जो सबसे परम होते हैं, परम का मतलब है कि जो लायक होता है, जो उत्तराधिकारी होता है, उसी को कान में वो बात कहता है कि जो ये सब लिखा है वो तो लिखा है, वो तो कर्मकांड बाहरी का क्षेत्र है, वो तो एक नक्शा है। वास्तविक तुमको जो अनुभूति है वह तुमको बताते हैं, तो उसको कान में बताते हैं। इसीलिए उसको मंत्र भी कहते हैं। मंत्र मतलब मंत्राणा, मंत्र का मतलब सिर्फ राम राम जपना या कोई अक्षर जपना, यही केवल मात्र मंत्र नहीं है। मंत्र जो है ऐसे हम जो बोल रहे हैं ये भी मंत्र है, वो सब शब्द ही मंत्र के अंतर्गत आ जाता है, कोई भी शब्द से बाहर नहीं है। चाहे उसको गा के बोलें, गद्य में बोलें, पद्य में बोलें, चाहे उसको श्लोक छंद में बोलें, जैसे भी बोलें, सब जो है नाम में ही आता है। नाम का मतलब सिर्फ भगवान का नाम ही नाम नहीं है, ये भी जान के रखें कि नाम जैसे हम जो भी बोला जा रहा है सब तो नाम के अंतर्गत ही है, सब तो नाम के अंतर्गत है, नाम से कोई बाहर नहीं है और उस नाम से नाम ही प्राप्त होता है। तो सिर्फ राम कृष्ण भगवान का नाम लेना ही नाम नहीं है, उनके बारे में चर्चा करना ये भी नाम के अंतर्गत है। तो जो मूल बात कह रहे थे, ये गुरु शिष्य की परंपरा सिर्फ ऐसा नहीं है कि फोटो लगा लिए, तस्वीर लगा लिए या उन्होंने कुछ कर दिया, बल्कि गुरु जल्दी किसी को ये परंपरा से चली आ रही है। जैसे भगवान ने सूर्य को प्रकाशित किया, सूर्य चंद्रमा को करता है और सब नक्षत्र भी बहुत से प्रकाशित होते हैं। तो इस तरह से ये परंपरा से जो प्राप्त शिक्षा है वही काम में आती है, और जो परंपरागत नहीं है वह व्यर्थ है। जैसे आप कुछ पढ़ लो तो उसका कुछ से कुछ अर्थ निकाल लो, और लोग निकाल ही रहे हैं अपने अपनी तरह से, एक एक चौपाई का, एक एक श्लोक का अपनी अपनी हिसाब से अपने अपने मत के अनुसार उसका खंडन कर रहे हैं। इस्कॉन वाले हैं तो गीता को अपनी तरह से बोल रहे हैं, कोई कर्मयोगी हैं तो वो अपनी तरह से बोल रहे हैं, और कोई समाज सुधारक हैं तो वो अपनी तरह से बोल रहे हैं। आजकल तो लोग गीता को गीता इन एक्शन नाम नहीं लेना चाहते हैं, ले भी लेते हैं। विवेक बिंद्रा 1 घंटे का वो करोड़ों रुपया कमाता है बोलने का गीता पर सिर्फ। तो कैसे गीता से बिजनेस किया जाए, कैसे गीता को एक्शन में उतारा जाए, तो उस तरह से एकदम बिल्कुल जोर जोर से, और एकदम हॉल बुक रहता है देखिए, और वहाँ पर तो लोग पैसे दे करके सुनने आते हैं। ऐसे नहीं कि सुनने वाले नहीं हैं, पर उनकी तरह से कहो, रजोगुणी वृत्ति में उतर करके कहो, क्योंकि जो जैसा वृत्ति का होता है वो वैसे ही गुरु के पास जाएंगे। तमोगुणी गुरु खोजेगा कि आजा गुरु हो जा शुरू, अब देखो चीलम फूकने लगेंगे और सब करने लगेंगे, क्योंकि उसकी वृत्ति वैसी है। तो वैसे गुरु भी मिल जाते हैं, और गुरु एक तरह के थोड़ी होते हैं, कई तरह के होते हैं। अब रजोगुणी वृत्ति वाला है, अरे मेरे गुरु जी तो ऐसे वैसे ठाट बाट से चलते हैं, अरे इसके पास तो कुछ नहीं, इसको कौन गुरु बनाए, इसका कौन सुने, कौन अभी ट्रेंड कर रहा है, किसके पास भीड़ ज़्यादा है उसी को गुरु बनाए। फिर उसकी भीड़ घटी तो श्रद्धा भी घटी, गुरु का भाव भी घटा, और फिर और इसी तरह से वो दत्तात्रेय की स्थिति में आ जाते हैं। कहने का तात्पर्य है कि गुरु सतोगुणी हिसाब से वह सतोगुणी करेगा,
और जो वास्तविक सद्गुरु हैं वह शिष्य को इतनी आसानी से कुछ नहीं बताते। पहले तो वो अंतःकरण की शुद्धि पर जोर देते हैं कि पहले अंतःकरण शुद्ध हो, बर्तन साफ हो, और बर्तन साफ करने में वो अपना परिश्रम लगाते हैं कि इसका अंतःकरण कैसे शुद्ध है। तो साफ कैसे करते हैं वो, तो देखता है कि अभी रजोगुण बढ़ा है तो सेवा में लगा देते हैं, सेवा कर सेवा कर सेवा कर। सेवा से क्या होगा, मल बच्चे आवरण ये सब हटेगा, और सेवा से जो है तुमको निष्कामता आएगी। जब सेवा करते 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 परमार्थ भाव आएगा, अंतःकरण शुद्ध होगा। और जब देख लेता है कि सेवा में भी सेवा के चक्कर में फंसा नहीं, दया करते हुए भी आसक्ति में फंसा नहीं, और ध्यान करते हुए भी उसके सुख में नहीं फंसा, तब जा करके देख लेता है हर तरह से ठोक बजा करके, तब कहता है वास्तविक परमात्मा स्वरूप ऐसा है और तुम अब इसको जानो, और उसी से यह जगत भासता है। ये कुंजी बड़े सूक्ष्म रूप से शिष्य को मिलता है। अब तो ये परंपरा रही नहीं, और ज़्यादातर गुरुजी कहते भी नहीं कि मैं गुरु हूँ, मैं तुम्हारा गुरु, तू मेरा चेला, मेरे से दीक्षा ले ले, वो तो कभी नहीं कहेगा। पर और दीक्षा ले ले वो कह रहा है, तो अब तो समझ लीजिए कि वो कुंजी जैसे ऐसे समझिए कि घर है। जैसे शास्त्र क्या है, एक घर है, और घर में कमरे कैसे हैं, कितने हैं, नहीं हैं, कितना दीवार है, कितने फ्लोर की है, तो ये सब के बारे में शास्त्र है। तो शास्त्र परमात्मा का यह संसार कैसा है, किस तरह से बना है, आदि आदि बातें एक तरह से गाइडलाइंस देते हैं। पर कोई घर के बारे में बता दे, और घर का एक दरवाजा तो मुख्य होगा, मेन होगा, या अलमारी ही समझ लें या घर ही समझ लें, तो घर का जब दरवाजा लगाते हैं उसमें ताला मारते हैं, तो ताला का चाबी तो बड़ा छोटा होगा, और वो चाबी किसको देगा। मान लो कहीं जा रहा हो कोई, या किसी को रखने भी देगा, तो वह किसी पात्र व्यक्ति को देगा जो बहुत नज़दीक का है, उसको देगा कि देखो इतना बड़ा घर है पर इसकी ये चाबी है, और ये कुंजी संभाल के रखना, ये तुम्ही को हम योग्य जान करके दे रहे हैं। ऐसा थोड़ी है सबको चाबी थमा देगा कि ये जो है ऐसा है और तुम संभाल लो, नहीं। वो बिड़ले ये दो चार भाई इसको दिए हैं, तुमको अब दो चार को बता सकता कि इसको दिए हैं, और तुम लोगों को भी जरूरत हो तो इनसे संपर्क कर लेना, उसको बता दिए। और उसको कह देता देना भी हो तो यही दो चार लोगों को देना, इसी में पात्रता है, और किसी को नहीं देना। और वो भी आगे चल करके वैसी पात्रता देखता है, तब वह भी जाने से पहले वह कुंजी वह चाबी दे देता है। सबको थोड़ी मिल जाता है, सबको नहीं मिलता है। तो शास्त्र एक माध्यम है, गुरु बस पहले तो अंतःकरण की शुद्धि में लगते हैं, और जब हो जाता है तब वो कुंजी देते हैं बड़ी संभाल करके, कि कहीं वह इसको व्यर्थ में बर्बाद ना कर दे, कहीं इसका दुरुपयोग ना कर दे। ये बहुत देखो, शक्ति किसी को भी, कल भी चर्चा की है कि शक्ति किसी को भी प्राप्त हो सकती है, और यदि वह किसी अशुद्ध हाथ में चला जाए तो शुद्ध शक्ति भी अशुद्ध बन जाती है। जैसे कभी बम खोजा गया होगा तो आत्मरक्षा के लिए खोजा गया होगा, पर अब तो दूसरे की कैसे जान लें, कैसे मारें, कैसे विनाश करें। ऐसे तो कहता है बारूद पहले पूर्व एशिया में ही महादेश में बारूद का प्रयोग हुआ, पर कभी एटम बम बनाने का विचार नहीं आया। भले छोटा मोटा फटाका बनाया, फुलझड़ी बनाया, उसके माध्यम से खेलने का सरंजाम बनाया, पर एटम बम, विनाशी हाइड्रोजन बम, ये सब बम बनाने का ख्याल, ये तो पश्चिम वाले को आ गया ख्याल, अरे बारूद मिल गया, अब इससे तो बस कैसे लूटो, कैसे अपना साम्राज्य का विस्तार करो, यही सब करने लगे। जिसने भी बम खोजा था उसने भी कहा कि हमने बड़ी गलती कर दी, ये बम बना करके और ये गलत लोगों को दे दिया। और ज़्यादातर जो ऊंचे कुर्सी पर बैठे हैं वहाँ आप शुद्ध आत्मा की बात ही ना करें, वो जहाँ है वो सब प्रेत आत्मा ही हैं, उसमें कहीं ना कहीं महत्वाकांक्षा है कि कुर्सी बनी रहे, इसका फैलाव होता रहे, तो रजोगुण क्षेत्र है, वहाँ आप सतोगुण का उम्मीद भी ना करें। अब अच्छा खराब ढूंढने भी ना जाएं, उस कुर्सी पे जो बैठेगा वो सतोगुणी हो ही नहीं सकता, वो रजोगुणी ही होगा। बंगला में कहावत है कि लंका जे था के से ही रावण, लंका में जो रहेगा वो रावण ही होगा। तो उस कुर्सी पे जो बैठेगा उससे आप विशुद्ध आत्मा की, विशुद्ध ज्ञान की वो बातें ना करें, हाँ बेटर है, चलो उससे वो बेटर है, उससे वो बेटर है, बस ये सब हो रहा है, आत्मज्ञान की बात ना करें। और ये सब ज़्यादातर उन्हीं के हाथ में लग जाए, और उनके हाथ में शास्त्र भी लग जाए तो अपनी तरफ से व्याख्या करते हैं और अपनी तरह से फिर समझाने लगते हैं। इसलिए ये सब बिल्कुल जो विशुद्ध अंतःकरण है
और उसको भी गुरु परंपरा से गुरु उसको शिष्य को बताते हैं और भी देख लेते हैं कि ये योग्य है कि नहीं, और यदि योग्य है तो आगे इसको संभाल पाएगा कि नहीं। ये बहुत ठोक बजा करके देते हैं, नहीं तो ऐसे ही मर जाते हैं। सो बात सही कहे, पर जल्दी हड़बड़ में गड़बड़ नहीं करते हैं। इसीलिए तो जितने भी वेद हैं उसमें उपनिषद का स्थान ऊंचा बताया। उपनिषद उप मतलब निकट, निषद माने बैठना, जो निकट बैठ करके सीखा गया, वो दूरदर्शन और टेलीपैथी आदि ये सब संचार से नहीं, जो नज़दीक बैठ करके सुना, और सुना कहाँ, कान के माध्यम से। ये नहीं कि गुरुजी थोड़ा ठहर जाओ लिख लेते हैं, वहाँ लिखने वाली बात नहीं है, हृदयांगम करने वाली बात है। वहाँ लिख लिख के कितना लिखोगे और कितना लिखते जाएंगे, और फिर जब जरूरत आएगा डायरी खोल के यहाँ गुस्सा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, यहाँ पर क्या बोलना चाहिए, कैसे बोलना चाहिए, वो डायरी खोल के थोड़ी होगा। लिखना है तो वो ऐसे दिमाग से हृदय में लिखा जाता है, और वह उस समय यदि गलत मन करना भी चाहता है तो जो हृदयांगम हो गया वो गलत नहीं करने देता है, वो बचा ही लेता है, वो बचा ही लेगा। विवेकानंद को लगा हमारे रामकृष्ण जो गुरु जी हैं ये साधारण है, इनको उतना योग विद्या ये सब आता नहीं है। जब वो भ्रमण में निकले थे तो उनको कोई योगी मिल गए, अल्मोड़ा, शायद नैनीताल के अल्मोड़ा, उत्तराखंड के क्षेत्र में अल्मोड़ा में ही शायद, तो एग्जैक्ट नहीं मिले पर उसी तरफ से, हमको उतना याद नहीं है, उनकी पढ़े थे आत्मकथा। तो उधर जब मिल गए तो उनसे योग विद्या सीखना चाहा तो बता दिया, कहा आप गुफा में इसका अभ्यास करो। तो इसी तरह से जैसे अभ्यास करने जाते थे विवेकानंद, तो सामने रामकृष्ण परमहंस की छवि आ जाती थी। जैसे ध्यान करने जाए रामकृष्ण की आ जाए, परेशान हो गए। तो कहा इसका क्या मतलब है। तब जाकर के उनके अंतरात्मा में ये बात आई कि जो तुम सीखने चाह रहे हो, हमारी जो बात है ये सब पचा लिए क्या, हमारी बात को जीवन में उतार लिए क्या, अब तुम और सब गुरु करने जा रहे हो। अरे ये तो हम भी तुमको बाद में सिखा सकते हैं, पर तुम्हें लगता है कि हमारे पास यह है ही नहीं। पर अभी ये लौकिक सिद्धियों में नहीं वासना है, अभी तुम्हें जिस काम के लिए भेज रहे हैं वो काम करो। और रामकृष्ण का उस समय क्या था, रामकृष्ण के अंदर आध्यात्मिक ज्ञान तो बहुत था, पर उसको कैसे परोसा जाए, कैसे बोला जाए, कैसे बताया जाए, वो उनके पास कला नहीं थी। वो विवेकानंद के पास बात पटुता था, अंग्रेजी पढ़े हुए थे, हाईली क्वालिफाइड थे, तो उनको लगा ये जो है जो जगत में सुधार की ये सब बातें हैं, ये विशाल वट वृक्ष बन करके और इसकी छाया में आकर के बहुत लोग संतापित होंगे। विवेकानंद ने आत्मज्ञान की बातें भी कही रामकृष्ण से कि हमसे ये सब नहीं होगा, हम ये सब चाहते भी नहीं है इसमें फंसना। कहा पहले तो फंसना ही पड़ेगा, और जिस समय जरूरत लगेगी, जिस समय लगेगा अब चाबी देने का वक्त आ गया, वो कुंजी, वो चाबी मैं तुम्हें ठीक समय पर दे दूंगा, मिल जाएगा, उसकी चिंता मत करो। मेरी शरीर रहे न रहे पर तुमको कुंजी ठीक मिल जाएगी, और वो समय अभी आया नहीं है, अभी तुम भ्रमण करो। अब कहते हैं आज्ञा समना सुसाहित सेवा, गुरु की आज्ञा माननी पड़ेगी। और गए सब जगह तो विशाल वट वृक्ष बने, उनकी छाया में आकर के बहुत संतापित हुए, पर अंदर से वो अशांत रहते थे। अंदर से जो आत्मज्ञान था वह तो उनके शरीर छूटने के पहले मिला, और जब मिला तो फिर शरीर भी ज़्यादा दिन तक नहीं रह पाया। तो कहने का तात्पर्य ये सब कुंजी उतनी आसानी से नहीं मिल जाता जितना आसान हम लोग समझते हैं। यदि उतना आसान होता ना तो अभी आत्मज्ञानी का भीड़ लग जाता। सभी बनने की कोशिश करते हैं, दिखाते भी हैं, हम भी दिखाते हैं और भी लोग दिखाते हैं, पर वास्तविक कसौटी जो है वो कसौटी पे खड़ा उतर रहा है क्या? कोई नहीं उतर रहा है। तो जब नहीं उतर रहा तो हमको दूसरे की देखने की क्या ज़रूरत है, पहले तो अपने को देखना है। तो हम क्या उस कसौटी पे उतर रहे हैं? और नहीं उतर रहे हैं तो हमें अभी और साधना की ज़रूरत है, अभ्यास की ज़रूरत है, प्रैक्टिस की ज़रूरत है। अब यहाँ पर श्लोक का अर्थ तो बड़ा साधारण है कि यत आदित्यम तेजो जगत भास्यते अखिलम। ये देखो, ये जितना भी कुछ भाषित हो रहा है, चंद्रमा, अग्नि आदि, सूर्य, ये सब में मैं ही हूँ। ये अंत में यही कहते हैं विद्धि मामकम, ये सब में मैं ही हूँ। अब अभी कोई कहे कि जो कुछ भी हूँ मैं ही हूँ, अब अभी कोई छोड़ दो, भगवान ही आकर के कहे कि भाई आप लोग एकदम बिल्कुल शिष्योहम हो, आप लोगों का मोह नष्ट हो चुका है, स्मृति वापस आ गई है, और भगवान प्रकट हो जाए यहाँ और कहे कि जो कुछ भी हूँ मैं ही हूँ, मान लेंगे। जन्मांतर की हमारी जो है यही पड़ी हुई है कि यहाँ कोई कुछ नहीं है,
जो कुछ भी है तो ये कैसे हम विश्वास कर लें? विश्वास होगा ही नहीं और मान भी नहीं सकते। तो फिर अर्जुन को क्यों कहा कि जो कुछ भी हूँ मैं ही हूँ? और ऐसे दूसरे लोग झट से कह देते हैं भगवान का इस तरह से कहना कि वृक्षों में मैं ये हूँ, धातुओं में मैं ये हूँ, सोना हूँ, वृक्षों में पीप अस्वस्थ हूँ। तो ये जो अपने को सब जगह दिखाना कि मैं हूँ, तो ये भगवान का अहंकार नहीं है। एक बार ऐसे दिल्ली जा रहे थे और ट्रेन में एक लड़का तो मेरा सर खा गया। हम बोले देख बच्चा, हमको जानने में करीब करीब 20 साल लग गए। बचपन से ही इधर ही हम पढ़ाई कम करते रहे और ये सब की जानकारी ज़्यादा लेते रहे, और इतने वर्षों में भी ठीक से नहीं जान पाया कि भगवान अहंकारी थे कि नहीं थे। और तू 5 मिनट की सफ़र में, ये 1 दिन की सफ़र में जानना चाहता है अहंकारी थे कि नहीं थे, और हम तुमको 5 मिनट में बता दें यस और नो। इतनी आसान है क्या अध्यात्म? तुमको बस 5 मिनट में बता दें कि भगवान ने ऐसा क्यों कहा। आज भी कई लोग आपको, देखो हिंदू धर्म वाले तो मान लेंगे हाँ भगवान सब में है, पर वही यदि दूसरे लोग हों, विधर्मी हों, अब वो बोले कैसे हो सकता है, उसमें हिंदू का भगवान होगा तो अपना भगवान कहाँ रहेगा? सब में यदि कृष्ण है तो सब में फिर अल्लाह कहाँ गया, ईसा कहाँ गया? वो कैसे मान लेगा? मान ही नहीं सकता है, वो कैसे मान लेगा? अब यहाँ अर्जुन मान लिया, इसलिए माना कि वो बिल्कुल समर्पित भाव से था, और समर्पित था तो इसलिए उनको जोर से कहना पड़ा कि जो भी हूं मैं हूं। क्यों? क्योंकि तू ऐसे नहीं मानेगा, तू समझ ही नहीं रहा। तुम अपने को यहाँ शरीर के रूप में देख रहा है, तुम अपने को इंद्रियों में देख रहा है, ये मरे जाएंगे, ये मारे जाएंगे, ये देख रहा है। वास्तविक मरने वाला भी मैं हूँ, मारने वाला भी मैं हूँ, और मर भी मैं ही रहा हूँ। और यहाँ कोई अज्ञाता ज्ञान गे, ध्याता ध्यान दे, ये कोई अलग ही नहीं है। ये तुम्हारी दृष्टिकोण है, ये तुम्हारा सोच है, इसलिए सब मुझसे ही है। तो अर्जुन को प्रभाव में लाना था, प्रभाव में कि तुम जो अपने मैंपन में खोए हुए हो, ये तेरा मैं कुछ नहीं है, ये तो बहुत स्मॉल है, बहुत छोटा है। ये तू बड़ा मैं में आ जा। बड़ा मैं क्या है कि मेरे से बड़ा मैं कोई है ही नहीं, और उसी मैं में सब समाया हुआ है। ये तो जब श्रद्धा होगा, भाव होगा, तभी समझ में आएगा। अरे मैं जो कर रहा हूँ, ये मैं कौन हूँ? ये मैं तो उसी से प्रकाशित है, उसी से चल रहा है। इसलिए अपने को बड़ा साबित करना पड़ा। वो सबके सामने थोड़ी भगवान कह देते हैं कि जो हूँ मैं ही हूँ। वो तो अर्जुन के सामने ही कहा। और अर्जुन की मन स्थिति क्या थी कि मैं युद्ध नहीं करूँगा, मोहित हो गया था। तो उसकी मोह को दूर करने के लिए यहाँ कहा। ऐसा नहीं कि हम लोग जो बैठे हैं, हम लोगों को सुनाने के लिए कहा कि जो भी हूँ मैं हूँ, मान लो, मानो मानो ना मानो। वो अर्जुन के माध्यम से कह रहे हैं। और अर्जुन कौन सा अर्जुन? जो संसार में मोहित है, जो रिश्तेदारों में मोहित है, जो अपने संबंधों में मोहित है, जो यहाँ गुरु शिष्य में भी मोहित है। ये भी बहुत खतरनाक है। कहीं पकड़ते फिर कहीं छोड़ जाते हैं। कहीं देखो कोई चाहे वो अपने पति से ना मोहित हो, भाई से ना हो, पर गुरु से हो गया तो गया काम से। अब इसका मतलब गुरु नहीं करना चाहिए? करना चाहिए। महाराज जी कहते थे मर जाएंगे, रोओगे तो नहीं? तो कई शिष्य कहते रोना तो आएगा, कहा यही तो मोह है, तब अभी तुम ज्ञान को नहीं बचा पाए। देखो शरीर छूट जाएगा, ज्ञान तो वही रहेगा। इसलिए शरीर छूटने के बाद भी रोना नहीं। सदगुरु ये नहीं चाहते हैं कि मेरा शरीर छूटे तो वो रोए, दुखी हो, वो उदास हो, वो शोकित हो, मोहित हो। ये कोई गुरु नहीं चाहता है। और यदि कोई शोक मोह से ग्रसित हो जाता है गुरु के लिए भी, तो अभी गुरु ज्ञान को वो उतारा नहीं है, वो गुरु ज्ञान को पचाया नहीं है, वो गुरु ज्ञान को उपलब्ध नहीं हुआ है। गुरु तो द्वंद्वों से, शोक मोह के जो ये भवसागर हैं, इससे पार लगाते हैं। वो तो किसी की वो बोलता है ये शरीर भी मेरा भी, ये तो जड़ है, ये चेतन थोड़ी है। इसलिए ये जड़ से प्रेम करना ये तुम्हारी मूर्खता है। पर होता क्या है कि हम कहाँ इशारा है, वो इशारा को न समझ करके अंगुली को ही देखने लगते हैं या अंगुली ही पकड़ लेते हैं। कभी कभी ऐसा होता है। आप चंद्रमा को किसी को देखो, देखो कितनी सुंदर चंद्रमा है, क्या चांदनी है, पूर्ण चंद्रमा है, और लोग उस चांदनी की पूर्णता को न देख करके उसमें अपूर्णता ढूंढने लगते हैं। अरे इसमें भी कितना कलंक है, काले काले धब्बे हैं, कहाँ उतना सुंदर है। ये नहीं होता तो अरे जो पॉजिटिवनेस 80% है वो तुमको दिखाई नहीं पड़ रहा है, 20% पे अपना दिमाग लगा रहे हो। तो जिनकी जैसी वृत्ति रहेगी वो लगाएगा, और जो जैसा लगाएगा दिमाग वो वैसा फल पाएगा। भगवान ने बिल्कुल एकदम स्वतंत्र छोड़ दिया। भगवान सब में है, पर सब में रहते हुए भी नहीं है।
बिल्कुल सिस्टम बना के छोड़ दिए वो। अब सिस्टम अब तुम जानो इसका कैसा यूज करोगे, और ये सिस्टम एक दिन ऑटोमेटिक डिस्ट्रॉयड भी हो जाएगा। तो फिर इससे नया सिस्टम में तुम आओगे तो ठीक है कर्म के अनुसार, नहीं तो फिर जो है तुम स्क्रैप हो जाओगे, कूड़े में फेंक दिए जाओगे। तो इस प्रकार बड़ी सूक्ष्म बातें जो हम लोग चुक जाते हैं अध्यात्म में। ये तो हम सब बड़े भाग्यवान हैं, हम भी अपने आप को कभी कभी भाग्यवान समझते हैं। ऐसा नहीं कि चलो कम से कम इतना जान तो गए, करें या ना करें, भले सोए रहें, भले भोग सुखों में जीवन को बिता दें, पर थ्योरेटिकल ज्ञान हो गया है, इतना कम बात नहीं है। ये आज से नहीं, हम 10 साल पहले भी किसी को कह देते थे कि थ्योरेटिकल नॉलेज परफेक्टनेस के बारे में जान गए, हाँ प्रैक्टिकल नहीं कर पा रहे हैं, तो ये अलग बात है। पर जो इसको थ्योरेटिकल भी नहीं बहुत को पता है कि वास्तविक क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, करे ना करे वो तो दूर की बात है, वो बाद की, पहले पता ही नहीं है क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, बस खाए जा रहा है, किए जा रहा है, क्यों कर रहे हैं, क्या खा रहे हैं, किस लिए जीवन जी रहे हैं, कुछ पता ही नहीं, बस जिए चला जा रहा है। वो एक अलग बात है, आप समर्पित भाव से जिए चले जा रहे हो कि जीवन भी उन्हीं का, तो तुम ही में है प्रभु जिए जा रहा हूँ, जो कुछ दे रहे हो लिए जा रहा है। वो सेंटर में रह करके जिए जा रहे हैं तब तो अलग बात है, पर सेंटर का पता नहीं और परिधि में कोल्हू की बैल की तरह घूमे जा रहे हैं। पर हाँ केंद्र को याद करके कि भाई कोई उपाय भी नहीं है, कोल्हू का बैल बने तो घूमना ही पड़ेगा, पर अब इससे मुक्ति जब मिलेगी तो मिलेगी, आगे से कोल्हू का बैल हमें ना बनना पड़े, इस चक्कर में न पड़ना पड़े। तो इसके लिए यदि हम केंद्र को याद रखेंगे, सेंटर को याद रखेंगे, तब तो कोल्हू का बैल बनने से बच जाएंगे, और नहीं तो फिर वही पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयन, ये चलता रहेगा। और जन्म मरण का मतलब वही सुख दुख, जन्म मरण बाद की बात हो ना हो। अब सुखी होते हैं तब फिर भगवान को भूल जाते हैं, और दुखी होते हैं तो फिर याद करने लगते हैं, हे प्रभु सब कुछ तुम ही हो, तुम ही माता च पिता तुम ही हुआ, हाँ इस तरह से कहने लगते हैं। और फिर सुख में सुमिरन कोई करता है, जल्दी नहीं करता, करे तो फिर दुखी क्यों आए, वो सेंटर को छोड़ देता तब तो। ये बात कितनी बार सुन चुके होंगे कि दुख में सुमिरन सब करे, असुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होई। ये तो सुन चुके जान चुके हैं, फिर भी हम सुख में क्या है भूल ही जाते हैं, प्रमाद में आ ही जाते हैं, और वो आएगा क्योंकि प्रकृति का है ना, शरीर प्रकृति का, और प्रकृति में जब सुख मिलेगा तो खींचा चला ही जाएगा, फिर गर्मी बर्दाश्त नहीं होगी। 5 मिनट जब पंखा बंद होता है ना कितना बेचैन हो जाते हैं आरती के समय, 1 घंटे तो बड़ा बेटर, तो चलो अब आरती होनी है, कैसे कह दें कि पंखा चलाओ। अब इसका मतलब ये नहीं कि चला देना, एक भाव बताते हैं कि जो 24 घंटे जिस प्रवृत्ति में रहेगा तो उधर ही वो खींचा चला जाएगा। इसलिए ये अभ्यास करना पड़ता है वैराग्य की। वैराग्य क्या है, ये भाव है, और उस भाव का अभ्यास करना पड़ता है। छोड़ना कुछ नहीं है, पर कुछ देर के लिए उसको छोड़ने का अभ्यास बनाना पड़ता है कि तू अब मेरा मन कर रहा, पर अब मन कर रहा इसलिए नहीं करेंगे, मन नहीं करता तब तो करना है, अब मन नहीं कर रहा तब चलो उठाते हैं, और मन कर रहा है इसलिए नहीं उठाते हैं। ये देखो बड़ी चालाकी है, ये कैसे हो सकता है, ये हो सकता है क्या कि खाने का मन हो न खाएं, और न खाने का मन हो तो खा लें, ऐसा होगा? पर यही तो साधना है कि हमारी जो इच्छा हो रही है उस इच्छा को पूरा नहीं करेंगे। तेरा बहुत मन है तो नहीं, अच्छा ये इच्छा नहीं कर रहा तो यही वाला काम करेंगे, ऐसा हो सकता है? हो ही नहीं सकता। मन बड़ी चालाकी करेगा और इच्छा की पूर्ति के लिए वह न जाने कितनी दलीलें खड़ा कर देगा। और मन जड़ है, मन प्रकृति का है, मनसष्ठानी इंद्रियानी, यह जो है ये जड़, तो जड़ता की तरफ खींचेगा। तो इसी के लिए बार बार अभ्यास की जरूरत है। तो इसीलिए भगवान यहाँ पर मैंपन को बता रहे हैं कि सूर्य में, चंद्रमा में, अग्नि में जो कुछ भी है ये सब मैं ही हूँ, और ये मैं अहंकार नहीं है, ये मैं अपने को बताने के लिए है कि बिना कुछ किए कैसे इसको प्रभाव में ला करके वह परम सत्ता के बारे में बताएं। अब देखो कोई गुरु आकर के बोले ना मैं कुछ नहीं हूँ, भगवान तो कह रहे हैं मैं कुछ हूँ, अब इसलिए हम मान ले रहे हैं वो भगवान है, इसलिए मान ले रहे हैं। और भगवान भी आकर के शरीर में कहे तब फिर नहीं मानेंगे। भगवान ऐसे कहे नहीं कोई और है तब तो मान लेंगे, और वो ऐसे कहे कि मैं ही हूँ। जैसे कृष्ण मूर्ति हुए, ऐसे बहुत से गुरु हुए और अभी भी हैं, वो कहते हैं मैं गुरु नहीं हूँ,
मेरा कोई शिष्य नहीं है, मेरा कुछ नहीं है। सुनने वाले को बड़ा अच्छा लगता है, क्या त्यागी महात्मा है, क्या बैराग। वो महात्मा जो है सो है, उसकी तरफ दृष्टिकोण नहीं। शिष्य को अपनी अहंकार की पुष्टि होता है कि वो गुरु नहीं है, वो संत भी नहीं है, वो कुछ भी नहीं। देखो क्या कह रहा है, पर हम अपनी मैंपन को नहीं छोड़ पा रहे कि मैं भी शिष्य नहीं हूँ, मैं भी चेला नहीं हूँ, मैं भी दे नहीं। उधर दृष्टि नहीं जाता, गुरु की तरफ चला गया कि गुरु जो है ये दे नहीं है, तो ये नहीं, कुछ नहीं है, इनका तो कुछ भी नहीं है। पर अपने मैंपन को नहीं छोड़ पाते। वो कहते हैं मैं भी कुछ नहीं हूँ तो तू भी कुछ नहीं है, और जहां कुछ नहीं है और जो कुछ है तो वो सब वही है। इसको तू कब जानेगा? पर अपना अहंकार इतना प्रबल होता है कि कोई ऐसी बात कर दे तो हम देखो कितना उसमें आकर्षित हो जाते हैं, कितना अच्छा लगने लगता है। कोई कह दे और कोई आकर के ऐसे कहे जो कुछ भी हूँ मैं ही हूँ, अहम ब्रह्मास्मि, अनलहक, इस तरह से कह दे। अब अनलहक की कथा पता ही होगा। उन्होंने कहा नाम बोल रहे अरस्तु, तो उन्होंने अनलहक, मैंने जो भी हूँ मैं ही खुदा हूँ। अब इसको तो इन लोगों को तो बड़ा अच्छा नहीं लगा, तुम कैसे खुदा हो सकते हो? कहा बस जो भी हूँ मैं ही हूँ, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही खुदा हूँ। अब उसको तो हाथ काटे, बोला बोल तेरा खुदा पैर में भी था, बोला हाँ वो गया, वो तो गया पर फिर भी मैं ही हूँ। तो उसकी एक एक करके सभी अंग काटे और अंत में वह यही कहता रहा कि जो भी है वह मैं ही हूँ। दोनों तरीके हैं, या तो आप सूर्यवंशी बन जाओ बिल्कुल क्षत्रिय, या तो एकदम चंद्रवंशी बन जाओ कि ये सब छोड़ो, मैं न शरीर न जाति न कुछ, बिल्कुल मैं जो हूँ दिल से सभी बस वही हैं। जो अपने में है वो उसमें भी धड़कता है, जो खून हम में भी है उसमें भी है। तो या तो हम विचारों से प्राप्त करें या भाव जगत से प्राप्त करें। इसीलिए देखो लोगों को विचार अब उतना अच्छा नहीं लगता। क्यों नहीं लगता? क्योंकि अब सोचने का उतना टाइम भी नहीं है, और यदि टाइम है भी तो कौन उतनी संस्कृत के श्लोक को अब रटे। अब उस तरह का वातावरण भी नहीं रहा, इसलिए ज़्यादा देखो भागवत की तरफ कितने लड्डू गोपाल के बारे में आनंद आता है। आना भी चाहिए, हम नहीं कहते कि नहीं आना चाहिए, पर पहले आज से 10 वर्ष पूर्व या डोंगरे जी महाराज के पहले कोई भागवत कथा सुनी हो उतना तो बोले, एक आदि कोई एकनाथ तुकाराम कुछ टिप्पणी लिख गए, कोई संत लिख गए तो लिख गए, पर उतना सुनने वाला कोई था, उतना प्रचार में था। अरे भागवत की पुस्तकें भी नहीं थी। वो तो बाद में अखंडानंद जी महाराज, मोती पता ही है वृंदावन के, उन्होंने सब जो है संकलित किया। फिर गीता प्रेस में उनको बुलाया अखंडानंद जी महाराज को कि आप इसको लिपिबद्ध करके इसको ढंग से जो है पब्लिश कराइए, तब जाकर के ये भागवत पुस्तक, नहीं तो पहले खंड खंड में निकलता था। पुस्तकें भी, ग्रंथ भी कहाँ था ये 36,000 श्लोक वाला। तो ये फिर बाद में जब हुई, फिर लोग उसको पढ़ करके फिर सुन करके, फिर अभी तो जिधर भी देखो पुरुषोत्तम मास हो चाहे वो कोई भी मास हो, भागवत ही भागवत हो रहा है। बड़ा आनंद भी आ रहा है और आना भी चाहिए। तो क्यों? तो ये भी एक मार्ग है। आप दिल से बस सबको अपना मान लो कि सब भगवान के हैं और हम भी भगवान के हैं, और ऐसा कोई क्षण ही नहीं है कि भगवान और भक्त अलग हैं, आत्मा और परमात्मा अलग हैं, मैं नित्य चेतन हूँ। तो भाव जगत से बस जैसे हम भगवान को अपना मान रहे हैं वैसा भगवान के नाते सभी अपने हैं। जैसे हम अपने माँ पिताजी को मान रहे हैं वैसे दूसरे को भी माँ पिताजी को मानने लगे, और जैसे अपने गुरु को मान रहे हैं वैसे दूसरे गुरु को भी मानने लगे। फिर मेरा ये शब्द ही ना रहे, और मेरा जहाँ लगा दिए, मेरा घर, मेरा भगवान, मेरा गुरु, तो गए वो काम से। मेरा कहना ही नहीं सब, बस जो मिल गया सो मिल गया, अब पचा रहे हैं। अब यहाँ क्या गुरु और क्या चेला, अब का मतलब हमको गुरु बनाना या नहीं बनाना, तो यहाँ पर मेरा कुछ नहीं, ज्ञान मिला वो गुरु, और वो मेरा भी नहीं कहना, हाँ भाई गुरु जी से मिल गया, ये मेरा मत, मेरा संप्रदाय, मेरा धर्म, कुछ देर के लिए तो कहना पड़ेगा। अब कोई यहाँ आ जाए कि ये सनातन खाली करो, आपने तो कहा अभी कि मेरा कुछ नहीं, तो भाई मेरा कुछ नहीं वो आध्यात्मिक तौर पे कहे, पर अभी हम इसके ट्रस्टी हैं, अभी इसके अधिकार करता है, अभी तो ये मेरा हक है। ऊपर से ये सब मेरा और अंदर से मेरा, मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ भी है सब तोड़, और तेरा तुझको सौंपते क्या लागत है मोर। ऊपर ऊपर तो कहना पड़ेगा हम हिंदू धर्म हैं, हम क्षत्रिय हैं, हम इस गुरु के हैं, इस मत के हैं, पर जब अध्यात्म पूर्णता की तरफ जाता है तो ये मत, मतांतर, वर्ण, आश्रम ये सब गिर जाता है। और जब तक खड़ा है तो आप समझ लीजिए आप कर्मकांडी हो सकते हैं।
आप धार्मिक हो सकते हैं पर आध्यात्मिक नहीं हो सकते। आध्यात्मिकता में मैं मेरा कुछ नहीं रहता, मैं नहीं मेरा नहीं, ये तन किसी का है दिया, और जो भी अपने पास है धन वह धन किसी का है दिया, देने वाले ने दिया वह भी दिया किस शान से, अब मेरा है वह लेने वाला कह उठा अभिमान से। महाराज पत्नी भी मिलती है तो भाग्य से मिलती है, ऐसा ना कहें कि हम पत्नी से पीछा छुड़ाना चाहते हैं, और जिसका जैसा प्रारब्ध होता वैसी पत्नी मिलती है, मारने वाली या सेवा करने वाली, ये भी अपना प्रारब्ध से ही मिलता है, और नहीं मिलना है तो वो भी प्रारब्ध से नहीं मिलता है। तो इसलिए मिलना न मिलना इसके चक्कर में नहीं रहना, हम भी लगता विषयांतर न हो जाए। तो कहने का तात्पर्य है ये जो कुछ भी मिल रहा है ये इसलिए कह रहे हैं। अब बेटा हो गया तो बड़ी खुश हो गए, बेटी हो गया तो थोड़ा दुखी हो गया। अब थोड़ी सी लोगों की मानसिकता बदली, अलग बात है कि बेटा बेटी एक समान, फिर भी एक समान नहीं हो सकता। वो तो दिल को दिलासा देने के लिए बात अच्छी है, वो अच्छी है कि हाँ अरे बेटी भी बेटा के समान है, पर हृदय से सब चाहता है कि मेरा वंश बढ़े, नाम बढ़े, गौरव बढ़े, आगे कैसे क्या होगा। और फिर जब नहीं होता तो दैट ग्रेप्स आर सावर, अरे अंगूरी खट्टे थे, अरे भाग्य में ही ऐसा वैसा। ये बात हारे का हरि नाम से काम नहीं चलेगा, ये बात को समझ लो। हारने से पहले ही हारना, अब हार गए तब हरि नाम करने लगे, उस हरि नाम से कोई फायदा नहीं होने वाला महाराज। नहीं तो ज्यादातर यही होता है, जब बुढ़ापे में घर वाले नहीं पूछे तो चलो सनातन हॉल में, अब तो पूछने लगे इसीलिए हॉल खाली है, इसीलिए वृद्धाश्रम भी भेज देते हैं, और वृद्धाश्रम भी नहीं भेजेंगे, पर पूछते जब नहीं है तब हमको आध्यात्मिकता का ख्याल आता है, और उससे कुछ होगा नहीं महाराज। जवानी तो बिताई इधर उधर में और घर की सेवा में, और बुढ़ापे में आप आश्रम आकर के सोचोगे कि कोई आपका सेवा करेगा या कोई सेवा करेगी, ये तो भूल ही जाओ, सोचो ही मत। सपने में अच्छे लगते हैं, अरे साधु संतों की क्या सेवा होती है, तो सभी साधु संतों की नहीं हुई है। जिसने अपना बचपन गंवा दिया, जिसने अपनी जवानी गंवा दी और उस क्षेत्र में, तब जाकर के बुढ़ापे में उनको सेवा मिलती है। कोई एक ही दिन में डोंगरे जी महाराज, राम सुखदास जी महाराज, शरणानंद या अखंडानंद जी नहीं बन जाता है कि चलो एकदम थोड़ा भीड़ इकट्ठा हो गया, थोड़ा हमारे प्रभाव में आ गए तो हम भी मतलब उस श्रेणी में आ गए, हम भी जीव माने मुक्त आत्मा हो गए। महाराज इतनी आसान नहीं है। हारे का हरि नाम से विशेष लाभ नहीं, हाँ कुछ तो लाभ होता है, हम ही नहीं कहते कि बिल्कुल लाभ नहीं होता है। अब भाई अंतिम समय में भी कुछ तो अच्छी कार्य किया, अच्छे विचार आया, पर अब आया तो बहुत समय निकल गया, और भी पढ़ाई कर सकता तो और कहाँ चला जाता, और भी उसके कितने पुण्य संचित हो जाते। चलो अंतिम समय में भी कुछ पुण्य इकट्ठा किया, ये नथिंग इज बेटर देन समथिंग है, पर ये टोटली परफेक्टनेस नहीं है। अब कोई बूढ़ा खूब ज़्यादा हरि नाम करे तो उसको भक्त मत मान लेना, और है ऐसे आपको दिख जाएंगे मंदिरों में, आप जाओगे ना ज़्यादा ऐसे लोग देखो कितना नमः शिवाय भी कर रहे होंगे पुरुषोत्तम में, और कितना आरती जोर जोर से, और फिर जैसे सावन महीना गया तो फिर लहसुन प्याज शुरू, और फिर जो है कई लोग तो मांस मछली भी नहीं खाते वो भी शुरू। ये कौन सा धर्म है, ये कौन सा अध्यात्म है कि सावन में मना और फिर बाद बाकी शुरू। सावन में लहसुन प्याज नहीं खानी है और सावन के बाद खानी है, भाई नहीं खानी है, नहीं खानी है, क्यों नहीं खानी है, वो भी बिल्कुल तार्किक हो। अब हम इस्कॉन मुंह में आ जा रहा है, कई लोग ऐसे हैं संत, अब लहसुन क्या होता है तो ये असुरों का नख है, ये है वो, ये कहीं साइंटिफिक हो सकता है, आपकी बुद्धि एक्सेप्ट करती है? लहसुन प्याज की जो व्याख्या है जो यूट्यूब पर है, IITN है अमोक प्रभु, उसका भी नाम ले लें, अमोक प्रभु लीला, तो लहसुन प्याज क्या है तो कहते हैं भगवान के ये हैं तो वो हैं। अरे वो उस समय अब लोगों को डराने के लिए कहा गया भाई तमोगुनी है, तो तमोगुनी माने क्या, राक्षस, तो राक्षसी वृत्ति से उत्पन्न होता है। लहसुन थोड़ी उतना है, गृहस्थों को लहसुन खाना चाहिए, प्याज खानी चाहिए। अब लहसुन प्याज छोड़ देने से कोई भक्त नहीं हो जाएगा और खा लेने से कोई अभक्त भी नहीं हो जाएगा। ये तो सेकेंडरी थिंग्स है महाराज, प्राइमरी थिंग्स तो हम याद ही नहीं करते, है ना, प्राइमरी थिंग्स पर सोचना चाहते हैं, और सेकेंडरी थिंग्स हम तो लहसुन प्याज बिल्कुल नहीं खाते। जो खाते हैं तो खाते हैं तो क्या हुआ, अरे भाई खाते भी हैं तो क्यों खाते हैं वो भी नहीं विचार करते, और नहीं खाते हैं तो क्यों नहीं खाते ये भी विचार नहीं करते, बस एक अच्छाई का चादर ओढ़ लिए हैं, हाँ हम तो बस इतना। क्यों करते हो ये तो पहले जान लो, और यदि हम जान जाएंगे उसके बाद करेंगे
तो उसका आनंद एक अलग होगा कि हम ये जो पागलपन कर रहे हैं जान करके पागल बने हैं। अरे हम बुद्धू के तरह हैं, पर बुद्धू मत समझ लेना, वो तो हम जानबूझ करके ये बुद्धूपना कर रहे हैं। एक ऐसे ही था, हरिश्चंद्र का नाटक खेल रहा था। अब रोज नाटक चलती थी तो वो मेकअप ड्रेस सोचा क्या रोज रोज उतना उतारना, हल्का फुल्का उतर जाता था फिर कर लेता था। तो वही ड्रेस पहन करके वो घर आए, हाँ मैं हरिश्चंद्र हूँ, मैं हरिश्चंद्र हूँ, उसी कैरेक्टर में जाए। उसके भी और सब साथी थे, उनका भी घर गांव में और नाट्यशाला दूर था। अब बस वाले रोज टिकट मांगे, कहा मैं हरिश्चंद्र हूँ, तू हरिश्चंद्र से पैसा मांग रहा। अब तो कंडक्टर जो है परेशान, या हरिश्चंद्र समझ रहा है अपने आप को, नाटक करते करते रियल में ये कर रहा। वो भी थोड़ा इसलिए करता था कि चलो थोड़ा सा ये करे। तो वो भी क्या किया, एक जगह शमशान घाट जैसा आया और किराया तो दिया नहीं, तो कंडक्टर भी उतना मूर्ख नहीं था, आजकल कंडक्टर भी थोड़ा चालाकी होता है। तो इस तरह से वो क्या कि जैसे शमशान घाट के नज़दीक आया तो कहा आओ भाई आओ, तुम्हारा आ गया, जगह आ गया। बोला कौन सा जगह आ गया? बोला बस तुम्हारा आ गया, सेवा करने का जगह वो आ गया, उतरो, तुम्हारा घर आ गया। तो सोचा सही में मेरा घर आ गया, रात्रि भी हो गया था, अंधेरा जैसा भी हो गया था, उतना समझ भी नहीं पाया। उतरा तो देखता एकदम बिल्कुल शमशान घाट है, शमशान भूमि है। तो हरिश्चंद्र में है तो हरिश्चंद्र के लिए, हरिश्चंद्र शमशान में ही रहता है, तो अब जाओ उसी कैरेक्टर में तू जी। कहने का मतलब है कि नाटक करते करते कब हम नाटक में खो जाते हैं पता ही नहीं चलता। बस वहीं तो गए काम से, बस नाटक कर रहे हैं, ये बोध बना रहे हैं, ये हमारा होश बना रहे हैं। और बस इस तरह से होश बना रहते हुए यदि हम नाटक करते हैं तो नाटक करने का एक अलग ही आनंद आता है महाराज। कि हम प्यार भी कर रहे हैं तो वो नाटक है, झगड़ा भी कर रहे हैं तो वो नाटक है, फिर देखिए इसका आनंद क्या है। पर हम क्या है, भूल जाते हैं, कैरेक्टर में खो जाते हैं। इसीलिए इसको याद रखिए, सब उसी का है। आगे का भी श्लोक अब बोले तो बड़ा ये हो जाएगा, फिर भी थोड़ा ले लें संक्षिप्त में कि गाम अविष्यति च भूतानि धारयामि अहम उष्णामि च औषधि सर्व सोमो भूत्वा रसात्मक। यानी गाम का गा मतलब इंद्रिय भी होता है और गौवे भी होता है और गा से पृथ्वी भी होती है। तो यहाँ भगवान बताने चाहते हैं कि पृथ्वी का जो अन्न आदि हम भोग करते हैं उसमें भी मैं हूँ। तो जब पृथ्वी में गाम आविश्य च भूतानि धारयामि अहम ओजसा, इसमें जो तेज है, जो रस है पृथ्वी में, वो उस रस रूप में मैं ही हूँ, वो तेज रूप में मैं ही हूँ। वो जो शक्ति है पृथ्वी की धारण करने की, वो धारण शक्ति मैं ही हूँ। यानी पृथ्वी के माध्यम से और भी जो पृथ्वी कर रही है कार्य, वो पृथ्वी नहीं कर रही है। क्योंकि किसी का प्रभाव देख लो ना तो हम प्रभावित हो जाते हैं, अरे बाप रे इतना चमत्कार दिखा रहा। अब चमत्कार के पीछे चमत्कार दिखाने वाला कौन है? तो कोई और है, वो बोलने के लिए बोल देते हैं। वास्तविक रियलिटी में वैसा भाव रहेगा तो फिर हमको क्या मतलब है माध्यम बनने का, वो खुद ही करेगा ना। भाई अब सीता जी का खोजना है, अब हमको कहेंगे ला भाई आप तो प्रभु सर्वसमर्थवान हो, तो आप तो खुद भी कर सकते हो, तो जरूर कुछ और ही प्रयोजन होगा। तो कहने का मतलब चमत्कार वो डायरेक्ट नहीं दिखा सकते, किसी को माध्यम बनाएंगे क्या? चाहे श्यामा गोपाल हो या कोई और हो, इसको माध्यम बनाएंगे। और यदि माध्यम बनाते हैं तो हम प्रभु को ये क्यों नहीं कहते हैं, प्रभु इस माध्यम में हमको नहीं फंसना, आपकी अष्ट सिद्धि नवनिधि में नहीं फंसना, ये हम जानते हैं, बस आप अपनी शरण में रहने दो। और ये सब यदि करना भी है चमत्कार आप ही करो, आप ही पर्ची निकालो, आप ही किसी को जो बोलना बस आप ही प्रकट हो। क्यों हमको झंझट में फंसाते हो? कौन सा पाप किए थे? यदि हम बार बार से रो करके कहेंगे तो क्या हमको उस काम में लगा ही रखेंगे? नहीं दोस्त, तू नहीं करेगा तो तुझे मार देंगे, ऐसा भगवान कहेंगे क्या? कि तू यदि चमत्कार नहीं दिखाएगा तो तेरी प्राण हर लेंगे, ऐसा भगवान कहेंगे क्या? भाई हम करेंगे नहीं, प्राण भी हर लोगे तो जीते जी आपके ही, मरने के बाद तो ऐसे भी आपके ही होने वाले हैं। तो इसलिए प्राणों की धमकी भी मत दो। गोपियां तो यही कही भगवान से कि प्रभु इससे आप ही की बदनामी होगी कि देखो ये भक्त इतनी तपस्या किया, इतना नेह लगाया, प्रीति किया, पर इनको सशरीर दर्शन नहीं दिए, मरने के बाद तो आप हो ही, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। तो जीते जी दे दो, यही इसमें आपकी भलाई। तो जीते जी भाई आप हमको इस सब काम में क्यों लगाते हो? संसार में इस तरह का, अब यदि कि हिंदू राष्ट्र करना हो, अब इसको अन्यथा ना लेने तो डिबेट बहुत बढ़ जाएगा। तो भगवान नहीं कर सकते क्या हिंदू राष्ट्र?
यदि सब में वही है, सब क्रियाओं में वही है, तो ये हम करेंगे हिंदू राष्ट्र, तो फिर अब बहुत बड़ा डिबेट हो जाएगा। हाँ, हमारा जो फर्ज है, हमारा घर है, तो जहाँ तक रक्षा है करना है, और यदि रक्षा नहीं भी होनी है, अपना तो प्रयास करते रहना चाहिए, पर नहीं होनी है तो नहीं होगी, और होना है तो हो जाएगा। ये हिंदू राष्ट्र का होना न होना, चाहे इसमें मुस्लिम आए राज्य की, ये भी शायद भगवान की ही मर्जी, शायद नहीं भगवान की ही मर्जी रहा होगा। अंग्रेजों ने शासन किया तो ऐसे अधार्मिक प्रवृत्ति हो गया होगा, तब तो अंग्रेज आए, और यदि उस तरह की प्रवृत्ति होती, राष्ट्र के प्रति समर्पण भाव होता, वैसे जयचंद नहीं हुए होते, तो क्या भारत गुलाम होता? तो ये तो प्रकृति के अनुसार खुद हो जाता है, और फिर इस तरह से ये हिंदू राष्ट्र बन जाएगा प्रकृति के अनुसार। और फिर इसमें से जैसे ज़्यादा इसमें पाखंड हो जाएंगे तो फिर विधर्मियों का बोलबाला होगा। तो ये प्रकृति अपना काम स्वयं कर लेगी महाराज, इसमें ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। और जो सत्य है उसको लोग कितना दबा सकता है? सनातन धर्म की जो मौलिक बातें, फ्लेक्सिबिलिटी की, उदारता की, लचीलापन की, पृथ्वी के तरह सहनशीलता को धारण करने की, जो दया की, परोपकार की, उपकार की, ये गलत थोड़ी है सिद्धांत। तो ये सिद्धांत चाहे इसके चलते मेरा घर छीन जाए, मेरा देश छीन जाए, चाहे शरीर चला जाए, वो सिद्धांत वो छीन सकता है क्या? कोई दूसरा ले सकता है क्या? वो सिद्धांत नहीं ले सकता। आज नहीं तो कल उसी में से किसी को लगेगा अरे हम जो कर रहे हैं ये सिद्धांत सही नहीं है, और जो सिद्धांत सनातन का है वही सिद्धांत सही है, फिर वही देखिएगा सनातनी बन जाएगा, वही विधर्मी सनातनी हो जाएगा कि ये सिद्धांत मारो, लूट करो, खसोटो, जैसे तैसे जो है अपने दल में शामिल करो, अपना मत खड़ा करो। तो अब जब लगेगा तब बोलेगा नहीं नहीं, वसुदैव कुटुंबकम की भावना, ये सनातन धर्म की भावना, यही सही है। तो सही चीज के लिए ज़्यादा जोर से बोलने की भी जरूरत नहीं है, बहुमत की भी जरूरत नहीं है। बहुमत से सत्य साबित नहीं होता महाराज, सत्य के लिए अकेला ही काफी है, और सत्य के लिए कोई खड़ा ना भी हो तो सत्य सत्य ही है। सत्य थोड़ी देर के लिए परेशान हो सकता है, पर पराजित वो कभी नहीं हो सकता है। इसलिए यदि परेशान हो रहा है तो उसमें भी कुछ न कुछ असत्य मिला होगा, इसलिए ये सब दिमागी न लगाएं। तो पृथ्वी में जो कुछ भी है ज़्यादा हम लोग लगा देते, कहाँ क्या होता है, ज़्यादा बढ़ेगा धर्म, वो प्रकृति संभाल लेगी सब। अली मौला होगा, दुर्गा सप्तशती के साथ अल्लाहू अकबर करेगा, तो भाई समझने वाले समझते हैं कि तुम मिलाने का प्रयास कर रहे हो, पर मिल नहीं सकता है। तुम एकता की बात कर रहे हो कि भाई हिंदू भी एक है, मुस्लिम भी एक है। वो जो बंगाल में हुआ चल रहा है दुर्गा पूजा के समय, जो भी हो, वो दुर्गा या वो कहीं भाषण के समय में चला कि दुर्गा सप्तशती का पाठ भी कर रहा है और उसमें अली मौला भी बोल रहा, अल्लाहू अकबर भी कर रहा है। तो वहाँ ये कि वो दिखाना चाह रहा है कि हमारे लिए सब समान है, समान थोड़ी हो सकता है। ये मार्क्स और लेनिन इसी आधारित पर उन्होंने किया कि सब गरीब अमीर सब समान है, और अमीरों को चाहिए कि गरीबों को दे दे, आवश्यकता से अधिक धन हो तो लूट लो। यही तो लेनिनवाद है, यही तो मार्क्सवाद है, यही तो कम्युनिज्म है, जो कि रसिया से होते हुए, चाइना होते हुए भारत में भी घुस गया। तो भाई इस पर सबसे बढ़िया प्रहार किए करपात्री जी महाराज ने। उन्होंने जो एक युक्ति दी, और भी लोगों ने दिया, इसमें रजनीश ने भी बहुत कुछ कहा कम्युनिज्म पर। उन्होंने बस यही कहा कि आप समानता की बात करते हो तो अपने दोनों हाथ को पहले समान समझते हो क्या? या हाथ और पैर तो आप ही का अंग है, तो हाथ के प्रति जो व्यवहार है पैर के प्रति वैसा है क्या? किसी को पैर से ठोकर लग जाए तो बुरा मानता है, और हाथ से आशीर्वाद मिल जाए तो अच्छा लगता है। उसको कहे भाई हाथ भी मेरा पैर भी मेरा, आ तुझे पैर से आशीर्वाद देता हूँ, अच्छा लगेगा क्या? तो आप समानता की बातें करते हो, सभी जब समान है तो आओ तुमको हम सब, मेरा भी सब शरीर समान है, तो हम तुमको बाएं हाथ से ही कुछ दे रहे हैं, सहर से स्वीकार करो, तुमको पैर से ही आशीर्वाद दे रहे हैं, आ जाओ, मानेगा वो। पर बोलने के लिए देखिए एकता की बातें कितनी ऊंची ऊंची करेगा, हम सब एक हैं, हिंदू मुस्लिम सब एक है, सिख ईसाई सब एक है, हम सब भाई भाई हैं। तो ये बातें करना अच्छा है, हम नहीं कहते, भाईचारा रहनी चाहिए, पर ये नहीं है कि भाई का चारा खा ले। भाईचारा टिकनी अच्छी है, पर चारे के पास रहना, तो अब चारा खाओगे तो फिर भाईचारा कैसे निभेगा? इसलिए भाई तुम भी हो, तुम अपने मजहब में हो, अपना धर्म निभाते हो, पर तुम हिंदू धर्म में दखल मत दो। सनातन धर्मी है वो तो तुम्हारे यहाँ दखल देने नहीं जाता है, इसलिए लीव एंड लेट लीव से रहो। पर हाँ, यदि उससे ज़्यादा गड़बड़ करोगे, चारा खाने आओगे, तब तो तुमको फिर भाई भी हम नहीं मान सकते हैं। तो कहने का भाव यह है, तात्पर्य है कि प्रकृति में सब समान है,
वो मौलिक दृष्टिकोण से वही उसी परमात्मा की सत्ता से सब में है, पर वो सत्ता रहते हुए आत्म तत्व से सब समान है। पर बहिरा वर्णाश्रम से किसी की योग्यता किसी में ज़्यादा है, किसी में कम है, कोई काम कोई बड़ी बखूबी से कर सकता है, कोई सब कोई कर सकता है, पर सब काम में सभी कोई पारंगत नहीं हो सकता है, पूर्ण नहीं हो सकता है। भगवान किसी किसी को किसी चीज़ में स्पेशलाइज्ड किया है, किसी को बोलने में तो किसी को सुनने में और किसी को सुनाने में। तो भाई अब जिसका जो स्पेशलाइजेशन है उसमें रहने दे। इसका मतलब ये नहीं है कि बोलने वाला महान है या सुनने वाला कमजोर है। बोलने वाले को बोलो आधा घंटा बैठ के सुनो, सुन ही नहीं सकता। कभी सनातन में बोला कि आप कम से कम आधा घंटा बैठ के सुनिए, नहीं सुन सकता। हम ही नहीं सुन सकते महाराज। आधे घंटे के बाद लगेगा क्या बोल रहा है ये, अरे इससे अच्छा तो वो बोलता है, या इससे अच्छा तो मैं ही बोल दूंगा, ये क्या बोल रहा है। सुनने की शक्ति वो बोलने वाले में भी नहीं होती है महाराज। और यदि हो जाए तो समझिए इससे बड़ी तपस्या कम नहीं है। आप जो 1 घंटा सुनते हो तो बोलने वाले से एक तरह से ऐसे तो कोई बड़ा छोटा नहीं है, फिर भी ये कम तपस्या नहीं है। आप जो घंटे भर झेलते हो उनको, चाहे अच्छा बोले चाहे खराब बोले चाहे सही बोले, कहीं कहीं बोलने का भी मन करता होगा हाँ कि ये जो बोल रहे हैं, फिर भी आप नहीं उंगली उठाते हो। तो ये समझो कम बड़ी बात नहीं है तपस्या। क्या सुन रहे हैं, क्या सुना रहे हैं, ये सबसे बड़ी बात नहीं है महाराज। हम कितना केंद्र बिंदु के निकट रह रहे हैं, ये सबसे बड़ी बात है कि सुनने वाला भी वही है, सुना भी वही रहा है, और सुना और सुन वही रहा है। पर जिसका जो जिस कुर्सी पर बैठा है वो सुनाने वाले आसन पर बैठा है तो अपने कर्तव्य का पालन करे, वो सुनने वाले के आसन पर बैठा है तो अपने कर्तव्य का पालन करे। इसमें एक नहीं हो सकता है कि नहीं भाई आप भी बोलोगे तो हम भी बोलेंगे, तो फिर सुनने सुनाने का क्या मतलब आया कि आप स्वाधीन हो तो हम भी स्वाधीन हैं। तो वहाँ तो नियमों से चलना ही पड़ेगा, और वहाँ आप एकता की बात करेंगे तो वो तो अच्छी नहीं है। तो इसलिए कल इसको और थोड़ा विस्तार से सब समझेंगे। ओम भूरसी भूमि रसी, ये सब मंत्र भी आता है वेदों में कि मैं ही भूमि हूँ, मैं ही पृथ्वी हूँ, तो मैं जो कुछ भी हूँ मैं सभी हूँ। तो ये सब जो है विमोचम नाना धर्म नाम, धरती में जितने भी धर्म हैं सभी को धारण करने की धरती में शक्ति है, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो। उसी तरह से हमारे पास भी परमात्मा तत्व के नाते सभी को धारण करना है। बस इसको आगे हम लोग इसी प्रकरण में आगे बढ़ाते हुए जो बात यहाँ पर व्यष्टिगत तत्व से बताया गया कि ये बाहर में जो भी है हम हैं, तो कल इसको हम लोग 14वें और 15वें श्लोक में कि ये प्राण अपान उदान वो जठराग्नि में कैसे बैठे, तो अपने देह के अंदर उनको कल समझने का प्रयास करेंगे। आज इतना ही। बोले प्रेम से पुरुषोत्तम भगवान की, वृंदावन बिहारी लाल की, सब संतन हरि भक्तन की, गंगा मैया की, गौ माता की, भक्त और भगवान की, हिंदू सनातन धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में, विश्व का। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। श्याम।